सो आज का फ्रेश न्यू चैप्टर है तुम्हारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जस्ट लाइक हम लोग को देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम लोग को क्या क्या जानना पड़ेगा, कॉस्ट का बारे में जानना पड़ेगा, रेवेन्यू चैप्टर के बारे में जानना पड़ेगा, तो हम लोग को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पूरा समझ में आने वाला है। अगर तुम लोग का कॉस्ट क्लियर नहीं होगा ना, अगर तुम लोग का रेवेन्यू चैप्टर क्लियर नहीं होगा ना, ये समझने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत आने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लासेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, याद है ना। एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन किस लेवल में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलता था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है तुम्हारा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मतलब एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस पॉइंट में मिलता है, विथ मिनिमम कॉस्ट में, उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आया बात। तो क्या देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब, देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम refers to the point at which the producer maximizes profit by determining the optimum level of output produced given a certain cost and revenue condition. In other words, it is the point where the producer is making the most efficient use of its resources to achieve the highest possible profit। मतलब सिंपल सा बात है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस लेवल पे मिलेगा, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड उसका रिसोर्सेज एकदम इफिशिएंट यूज होगा और उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेगा हम लोग, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आया बात। ठीक है, Here are the some key concept related to the producer equilibrium। देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू पता है ना, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देगा 20, जितना क्वांटिटी बेचा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा, प्राइस से, तो क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए प्रोड्यूसर अर्न्स फ्रॉम द सेलिंग इट्स आउटपुट। इट इज calculated by multiplying the quantity of goods sold by the price at which they are sold। समझ में आया बात। तो लोग क्या निकल जाएगा तुम्हारा, टोटल रेवेन्यू। टी आर इक्वल टू प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना होगा, टोटल रेवेन्यू हम लोग का निकल के आ जाएगा। समझ में आया बात। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट है, वेयर पी क्या माना हम लोग, पी इज द प्राइस पर यूनिट। पी क्या तुम्हारा, पी इज द प्राइस पर यूनिट एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। समझ में आया बात। फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट पता ही है, तो इट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन एट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इट इंक्लूड्स द बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। याद है ना, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट मतलब एक गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, वेरिएबल कॉस्ट लगता है, और क्या लगता है तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट। दोनों को जोड़ देते तो क्या निकल जाता है हमारा, टोटल कॉस्ट निकल जाता है, बताया था। फिर प्रॉफिट क्या होगा तुम्हारा, प्रॉफिट का आर डिनोट के लिए किससे, पाई से, या प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल मतलब गुड्स को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा, गुड्स को बेच के प्रॉफिट कितना कमाया, दोनों को माइनस कर देगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। समझ में बात। मान लो आउटपुट को बनाने में लगा था कितना, 60 रुपया। ठीक है, कितना मतलब लगा, आउटपुट को बनाने में कितना लगा, टोटल देखो आउटपुट को बनाने में लगा 60 रुपया और उसको बेचा कितना में, 70 में। बनाने में कॉस्ट कितना लगा, 60, बेचा कितना, 70 में, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपया का। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट। क्या है तुम्हारा, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है तुम्हारा, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट बनाया तो कितना कॉस्ट लगा, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट बढ़ाते जाएगा हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, गिरते जाता है, और एक पॉइंट में क्या, एक पॉइंट के बाद फिर वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेज इफिशिएंट नहीं होता है, फिर से क्या होता है, डिस इकोनॉमिक क्षति होगा, तुम लोगों को बताया था। ठीक है, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, दिस इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसिंग द वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट बना रहा है तो उस पे कॉस्ट कितना आ रहा है, वो तुम्हारा क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन द टोटल कॉस्ट बाय द चेंज इन द क्वांटिटी। समझ में आया बात। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेगा, चेंज वाला, कौन वाला, चेंज वाला, चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज बाय क्वांटिटी कर देगा तो क्या निकल जाएगा, एमसी निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा तुम्हारा। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, मार्जिनल रेवेन्यू मालूम है ना, जब एक एडिशनल यूनिट क्या किया, बेचा तो हमको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो क्या होता है तुम्हारा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू देखो, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सेलिंग वन और मोर यूनिट ऑफ output in competitive markets where the producer can sell any quantity at a time of at the market price, the marginal revenue is equal to the market price। मालूम है ना कि marginal revenue किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया बात।
ये सब हम लोग पहले से भी पढ़ा हुआ मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में लास्ट क्लास में। एक एडिशनल यूनिट अगर बेच रहा है तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, अगर एक एडिशनल यूनिट बनाएगा तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, तो क्या होगा तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया बात। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट था, पहले भी ये सब पढ़ा हुआ है। आज का जो मुद्दा का बात होगा, दो मेथड्स पढ़ना हम लोगों को। क्या है, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे मिलता है, उसके लिए हमको दो मेथड जानना होगा। एक होगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, जिसको बोलता है हम लोग टीआर एंड टीसी अप्रोच। और एक होगा तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको बोलेगा एमआर एंड एमसी अप्रोच। पता है, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को बस क्या पढ़ना है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, मतलब एमआर एंड एमसी अप्रोच ही पढ़ना हम लोग को। हम लोग को ये वाला अप्रोच पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है। हम लोग का क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच मतलब एमआर एंड एमसी अप्रोच ही हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। चलो एमआर एंड एमसी अप्रोच को पढ़ता है। देखो क्या लिखा है तुम्हारा, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच मतलब एमआर एंड एमसी अप्रोच इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। याद है ना, परफेक्ट कंपटीशन में जहां पे प्राइस हर लेवल में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, प्राइस क्या रहेगा हर लेवल में, प्राइस मान लो कि कितना है हर लेवल में, कितना है 10 है ना, तो हर बार 10 10 10 10 10 ही रहेगा। समझ में आया बात। तो प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते करते क्या निकलेगा, रेवेन्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। मान लो प्राइस 10 नहीं है, मान लो प्राइस कितना रखा है 8 है, कितना प्राइस 8 है मान के चलो, ठीक है। तो प्राइस हर लेवल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। इसको बोलेगा लोग मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एक बात बता ना कि प्राइस और एमआर, प्राइस और एमआर अभी बता ना दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो जितना प्राइस होगा उतना मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिन प्राइस 8 है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा 8 ही होगा, एंड प्राइस भी क्या होगा 80 होगा। समझ में आया बात, ठीक है। ये शेड्यूल देखो, देखो सबसे पहले हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट किसमें पढ़ना है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस चेंज नहीं होता है। प्राइस हर लेवल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले शेड्यूल को देखो, आउटपुट 1 था, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है तुम्हारा 8 है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10 है। फिर आउटपुट बढ़ाया तो मार्जिनल रेवेन्यू अभी भी क्या है सेम रहेगा, क्योंकि प्राइस क्या होता है हर लेवल में सेम है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी क्या होगा सेम रहेगा। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट बनाने पे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट गिरते जाता है। एडिशनल यूनिट बनाएगा तो कॉस्ट क्या होता है, गिरते जाता है, ठीक है। फिर आउटपुट 3 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, बोला ना प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये पहला वाला पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, और कम होगा। फिर आउटपुट 4 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कांस्टेंट ही है, और प्राइस अब क्या क्या पहले गिरा अब क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर 5 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 एंड प्राइस कितना हो गया तुम्हारा 9, ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट होता है। जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट ही होता है। समझ में आया, ये पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि पिछला चैप्टर अगर तुम लोग नहीं किया ना, तो सबसे पहले कोई नहीं किया यहाँ पे पिछला चैप्टर सब, वो पिछला चैप्टर पहले करो, ठीक है। अब वीडियो तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, पहले वो देखो और फिर ये क्लास करना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। क्या लिखा देखो, हम लोग क्या अप्रोच कर रहे हैं अभी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस अभी कांस्टेंट है या नहीं था, with the rise in output under the MR and MC approach is determine its weight। देखो MR and MC तो दोनों क्या है तुम्हारा इक्वल होगा, ठीक है। देखो अगर मान लो हम लोग को ये अप्रोच को सेटिस्फाई करना है तो दो चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तुम्हारा देखो, अगर मान लो कि एक एज ए प्रोड्यूसर हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस लेवल में मिलेगा, तो दो चीज होना पड़ेगा। पहला बात तो एमआर और एमसी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एमआर और एमसी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल, और एमसी मस्ट बी राइजिंग। देखो अगर इस लो को पूरा करना है, मतलब अगर मान लो कि एज ए प्रोड्यूसर हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कब मिलेगा, तो दो चीज होना पड़ेगा। पहला बात तो मेरा एमआर एंड एमसी दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल। दूसरा बात एमसी मस्ट बी राइजिंग। एमआर और एमसी दोनों इक्वल होना पड़ेगा और एमसी मस्ट बी राइजिंग, तो हमारा ये वाला लो क्या होगा, पूरा होगा। मतलब
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एक एज ए प्रोड्यूसर मुझे सबसे ज्यादा क्या मिलने वाला है, सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अगर ये दोनों क्या होगा, इक्वलाइज होगा। तो पहले क्या होगा, एमआर और एमसी को दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, जितना मेरा मार्जिनल कॉस्ट है उतना मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एमसी मस्ट बी राइजिंग, एमसी को उठना पड़ेगा, अगर एमसी गिरेगा तो नहीं होगा। समझ में आया बात, समझा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो समझना, यहाँ इस शेड्यूल को देखो, कहाँ कहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। पहला बात, ये दोनों ए पॉइंट में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और एक किस पॉइंट में इक्वल है, इस पॉइंट में इक्वल है, 2 पॉइंट में इक्वल है ना। एक बार मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट में इक्वल है, और एक बार मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट में इक्वल है। तो एज ए प्रोड्यूसर मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा, ये हमको देखना पड़ेगा किससे, डायग्राम से। किसे देखना पड़ेगा, डायग्राम से। अगर डायग्राम देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम है, डायग्राम को समझना। देखो इस पॉइंट को देख रहे हैं ना, ये तुम्हारा एमसी है, और एमआर और एआर, याद है ना, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होता है, ठीक है। एमआर और एआर ये तुम्हारा देख रहे हैं ना। अब प्राइस भी क्या होता है तुम्हारा, इक्वल होता ही नहीं होता है, तीनों चीज इक्वल होता है, ठीक है। एआर एमआर एंड प्राइस भी तीनों क्या है, इक्वल है इस पॉइंट में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रेवेन्यू एंड कॉस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू भी रखा हुआ है और कॉस्ट भी रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या यूनिट सोल्ड। तुम्हारा देखो ईआर एमआर या प्राइस तीनों हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉस्ट क्या होता है, पहले कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि फिर ऊपर जाता है, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट देख रहे हैं ना, जब तुम्हारा एमआर और एमसी दोनों क्या है, एमआर इस और एमसी दोनों क्या है, इस पॉइंट में क्या है, दोनों इक्वल है या नहीं है। जब एक दूसरे को कट करता है तो दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो एमआर और एमसी दोनों इक्वल है, बट उसका बाद एमसी नीचे गिरने लगा ही नहीं गिरने लगा, तो ये तुम्हारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का नहीं होगा, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्योंकि देखो ऐसे प्रोड्यूसर हम सोचेगा ना कि ऐसे प्रोड्यूसर हम सोचेगा कि और हम ज्यादा प्रॉफिट कमाए, और ज्यादा कैसे प्रॉफिट होगा, जितना प्रोडक्शन करेगा कॉस्ट मेरा एमसी कम घटते जाएगा और एडिशनल यूनिट हम कमाते जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में भी तुम्हारा एमआर और तुम्हारा एमसी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बट इसके बाद तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ने लगे। जब कॉस्ट बढ़ता है ना तो वहां पे हम लोग प्रोडक्शन क्या कर देगा, रोक देगा। क्या करेगा, रोक देगा, क्योंकि इसके बाद प्रोडक्शन में उतना फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, हम लोग रोक देगा। इसलिए ये अप्रोच को पूरा करने के लिए एमआर और एमसी दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, और प्लस एमसी मस्ट बी राइजिंग। समझ में आया बात। तो ये डायग्राम समझ में आया कि एमआर और एमसी इस पॉइंट में भी इक्वल है, बट यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब भी किसी चीज का कॉस्ट कम होता है तो और प्रोडक्शन हम लोग करता है, क्योंकि और एडिशनल इनकम कमाएगा। लेकिन इस पॉइंट में क्या होगा, और कमा जाएगा। लेकिन इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में एमआर और एमसी दोनों इक्वल है, बट इसके बाद कॉस्ट क्या हो गया, ज्यादा होने लगा। जब कॉस्ट ज्यादा होगा तो हम लोग प्रोडक्शन क्या करता है, बंद कर देता है या कम कर देता है। समझ में आया बात, दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया ना क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा पढ़ता हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। देखना यहाँ पे एमआर एंड एमसी, ठीक है, must be rising according to the table. Both condition of equilibrium are satisfied at 4 units of output. जब यूनिट क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 है, तो बोथ कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है या नहीं है। जब तुम्हारा ये वाला कंडीशन, जब आउटपुट क्या हमारा 4 है, तो एमआर और एमसी दोनों क्या इक्वल है। इसमें क्या होगा, हमको एज ए प्रोड्यूसर हमको इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट में होगा क्या, इस पॉइंट में देखो कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट में कॉस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कॉस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा MC इज मोर देन द MR। MC क्या था तुम्हारा, ज्यादा हो गया किससे, MR से। व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस आफ्टर 4 यूनिट, जब 4 यूनिट्स के बाद किया हम लोग, MC मेरा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और MR क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया उसको लिखना पड़ेगा। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी अचीव एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। समझ में आ बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिटर्मिनेशन ऑफ, जो समझाइए हम लोग डायग्राम से समझ लिया। फिर डायग्राम पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो तुम लोग का काम आएगा एग्जाम में। अभी काम नहीं आएगा, इसको एग्जाम, ये तो समझ लिया ना डायग्राम को। यहाँ नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन को समझ लेना। समझ में आ बात, ठीक है। जो पढ़ाया है वो नीचे में लिख के दिया हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला बात करेगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इनपरफेक्ट मार्केट, जहां पे प्राइस कांस्टेंट
नहीं होता है, प्राइस क्या होगा, चेंजेस होते जाएगा। समझ में आया बात? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कौन सा मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, जहां पे प्राइस आपका क्या होगा, चेंजेस होगा, प्राइस कम होते जाता है। समझ में आया बात? जब प्राइस कम होगा तो रेवेन्यू भी क्या होगा, कम होगा ही नहीं होगा। जब प्राइस कम होगा तो रेवेन्यू भी क्या होगा, कमेगा। समझ में आया बात? तो ये मार्केट ये बताइए, देखो यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम in case of imperfect market या producer equilibrium when the price fall with a rising output, जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे प्राइस घटते जाएगा। एंड इन आउटपुट एंड MRN MC अप्रोच भी बोलेगा इसको, डिटरमाइन वेट। देखो इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें MRN MC क्या होना चाहिए भैया, फिर से इक्वल होना पड़ेगा, और MC मस्ट बी राइजिंग व्हेन द फॉल प्राइस विद द राइजिंग आउटपुट और MR कर्व स्लोप downwards. Let's understand this with the help of the following table. समझते हैं हम लोग इसको। यूनिट हम लोग का बढ़ रहा है, जैसे आप लोगों को प्रीवियसली बोला, इस ये मार्केट क्या इम्परफेक्ट है तो रेवेन्यू भी क्या होगा, घटते जाएगा। तो रेवेन्यू पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5 हो गया। फिर तुम्हारा MC मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, गिरता है, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट बनाता है मार्जिनल कॉस्ट गिरता है, फिर एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ता है। तो पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा होता ही नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें दो कंडीशन देखो, MRN MC कब कब इक्वल हो रहा है, ये देखो किस किस पॉइंट में MRN MC इक्वल है, देखो तो इस पॉइंट में है, नहीं है, इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। नंबर 4 क्या है, इक्वल है। नंबर 4 क्या है तुम्हारा, इक्वल है या नहीं है? नंबर 4 में क्या है तुम्हारा, इक्वल है। जब यूनिट्स हम लोग 4 कर रहे हैं ना तब क्या है, दोनों इक्वल। नंबर 4 में क्या, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनेगा। उसके बाद देखो क्या है, पहला MR एंड MC दोनों इक्वल होना चाहिए, मिल रहा है, और MC मस्ट बी राइजिंग, MC बढ़ रहा है, हो गया, अचीव हो गया। तो इसको डायग्राम से समझता है, एकदम इजी डायग्राम हम लोग का। तो देखो देख रहा है, MR घट रहा है, MC पहले घटा फिर बढ़ रहा है। इस पॉइंट में जब काटा तो दोनों MR इक्वल टू MC हो गया, और MC मस्ट बी राइजिंग। इस पॉइंट पे हमको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकता है। ठीक है, एग्जाम में ये लिखना है, और मैक्सिमम हम लोग का एग्जाम में ना ये वाला नहीं देता है, ये वाला नहीं देता है। क्यों पूछा पता है? ये वाला इम्परफेक्ट वाला, समझ में आया बात? सॉरी, परफेक्ट वाला, इम्परफेक्ट वाला नहीं पूछता। कौन सा वाला? ज्यादातर परफेक्ट वाला पूछता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत, किसी को, दीदी लोग, आप लोगों को? फिर देखो दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, एक है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है तुम्हारा? एक है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, और एक है तुम्हारा शटडाउन पॉइंट। कब बिजनेस को शटडाउन करना है, कब ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन का मतलब सिंपल होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब फॉर्म एक नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। देखो इस पॉइंट में तुम्हारा AR और MR मालूम है ना कि AR और MR दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो MR और AR दोनों क्या है? कांस्टेंट है। और एवरेज कॉस्ट जब AR और MR को एवरेज कॉस्ट कट करके जाएगा ना, तो इस पॉइंट में क्या होगा तुम्हारा? AR तुम्हारा क्या होगा? AR एंड AC क्या हो गया तुम्हारा? इक्वल हो गया। AR और AC क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये तुम्हारा क्या बनता है? ब्रेक इवन पॉइंट। जब AR को AC कट करता है ना, ये क्या बनता है तुम्हारा? ब्रेक इवन पॉइंट। अब कैसे बनता है थोड़ा एक्सप्लेनेशन जानो। AR और AC देखो, यार AR और AC का देखो, जब AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा एंड AC को किससे मल्टीप्लाई कर देगा? क्वांटिटी से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकलेगा? टोटल रेवेन्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा? और AC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। जब तुम्हारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर रहा है, जब दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो तुमको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तुम 10 रुपया कमाया, 10 रुपया उड़ाया, तो ये क्या होता है तुम्हारा? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया बात? जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब फॉर्म ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। जब तुम्हारा AR और MR को AC कट करेगा ना, इस पॉइंट में क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया बात? एक होता है तुम्हारा कौन सा पॉइंट? शट डाउन, बिजनेस को बंद करो। जब शट डाउन पॉइंट क्या होता है? देखो इसमें देखो पहले वाला डायग्राम में AC कट करता था ना, किसको? AR और MR को। इसमें AC नहीं कट करेगा, क्यों करेगा? ABC कट करेगा। मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब यहाँ पे ABC और AR दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। मतलब ABC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा
और AR को किससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते करते AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते क्या होगा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू और ABC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते क्या होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें क्या होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या हो गया इक्वल हो गया क्या हो गया तुम्हारा इक्वल मतलब जितना रेवेन्यू कमा रहा है वो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट को चला जा रहा है मतलब वेरिएबल कॉस्ट में दो कॉस्ट होता है एक होता है फिक्स एक होता है तुम्हारा वेरिएबल तुम जितना पैसा कमा रहा है ना तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा है मतलब रॉ मटेरियल लेबर में पैसा चला जा रहा है तुमको कुछ बच रहा है क्या तुमको कुछ नहीं बच रहा है तुमको फायदा है बिजनेस करके बंद कर दो क्या कर दो बंद कर दो इसको क्या क्या होता है तुम्हारा शट डाउन पॉइंट और समझना देखो यहाँ पे समझना टोटल वेरिएबल कॉस्ट ध्यान देखो क्या देना टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है TFC प्लस TBC याद है और TBC कभी भी जीरो होगा नहीं होता ना अगर मान लो तुम रेवेन्यू कमा रहा है वेरिएबल को चलाता रहा है यहाँ पे कुछ जा रहा है क्या लेकिन TC कभी जीरो होगा TFC कभी भी जीरो होगा कभी भी जीरो नहीं होता है पता है ना तुम लोग को इसलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज्यादा हो गया टोटल रेवेन्यू क्या हो गया कम हो गया इसीलिए मैं क्या बोल सकता है इसको बोल सकता है ये शट डाउन पॉइंट है देखो ये AC क्या हो गया तुम्हारा ऊपर चला गया मतलब सब पैसा किसमें जा रहा है तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ठीक है इसको अगर मान लो सब जा रहा है तो ये वाला खर्चा कौन उठाएगा अपने जेब से भरेगा तुम लोग नहीं बढ़ेगा ना इसको बोलता हम लोग शट डाउन पॉइंट इसको बोलता हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट सो आज का क्लास हम लोग करते हैं समाप्त मिलते हैं हमारे नए क्लास में जहां पे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाला है सप्लाई क्या होता है थ्योरी ऑफ सप्लाई लास्ट क्लास नेक्स्ट वाले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आज का करते हैं खत्म ठीक है